कैसे हो दोस्तों। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन के लिए इख्तिताम तक इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन बनाए थे। कराची में खेले गए जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान की पहली इनिंग में पूरी टीम 304 रन बनाकर आउट हो गई। शनिचर को पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया तो अब्दुल शफीक 8 रन बनाकर जैक लिच की गेंद पर आउट हुए, जबकि शान मसूद 30 रन बनाकर मार्क वुड का शिकार बने। अजहर अली आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी थे, वो 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल के आइकन को भी दबा दे और ऑल पे प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की जानिब। चौथी विकेट सऊद शकील की गिरी, जो 23 रन बनाकर स्पिनर रेहान अहमद का टेस्ट क्रिकेट में पहला शिकार बने। पाकिस्तान के 5वें आउट होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान थे, वो 19 रन बना सके। तमाम कप्तान बाबर आजम ने जिम्मेदाराना खेल का मुजाहरा किया और अपनी न सिर्फ सेंचुरी मुकम्मल की और 78 रन बनाकर रन आउट हो गए। फ़हीम अशरफ सिर्फ 4 रन बना सके। रेहान अहमद ने इन्हें WW आउट किया। नुमान अली ने 20 और आगा सलमान ने 56 रन की इनिंग खेली। इन दोनों बल्लेबाजों को जैक लिच ने पवेलियन की राह दिखाई। आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज इब्रार अहमद थे, जो 4 रन बनाकर लिच की चौथी विकेट बने। टेस्ट मैच के आगाज से कबल आखिरी मैच खेलने वाले अजहर अली ने टेस्ट डेब्यू करने वाले बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर को कैप दी। पाकिस्तान की टीम में 4 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। अजहर अली, शान मसूद, वसीम जूनियर और स्पिनर नुमान अली को मौका दिया गया है। इंग्लैंड की जानिब से मैच में स्पिनर रेहान अहमद अपने टेस्ट करियर का डेब्यू करेंगे। उनको साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन ने टेस्ट कैप दी। रेहान अहमद 18 वर्ष की उम्र में टेस्ट मैच खेलने वाले इंग्लैंड की टीम के सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं। स्टेडियम में पाकिस्तानी रेहान अहमद के वालिद नईम अहमद भी मौजूद हैं। ताज़ा 3 मैचों की सीरीज के पहले 2 मैच जीतकर इंग्लैंड सीरीज अपने नाम कर चुका है। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा है कि अगर वो टॉस जीत लेते तो वो पहले बैटिंग ही करते और अब भी उनकी तरजीह ये सीरीज को 3-0 से जीतना है। बेन स्टोक्स ने बताया कि जेम्स एडिसन को आराम का मौका दिया गया है। ताज़ा अपडेट आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।